Students, this is CA Yashoda Sharma from My Future Academy. Starting with the next chapter in the new books, chapter number 4 और old books में chapter number 3 है, that is change in profit sharing ratio. हमने पार्टनर के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की बात चैप्टर 1 से रखी है कि जो भी पार्टनर्स होते हैं वो जो बिज़नेस करते हैं वो एक प्रॉफिट के लिए करते हैं और जो भी वो प्रॉफिट होता है पार्टनर्स आपस में डिवाइड करते हैं और वो जो प्रॉफिट को डिवाइड करते हैं वो एक रेशियो होता है, उसमें वो लोग डिवाइड करते हैं. जो रेशियो होता है वो पहले से ही डिसाइडेड होता है. यहाँ पे हमने लिया है 1:1:1 रेशियो है हमारा 1:1:1. ये रेशियो कुछ भी हो सकता है, 2:1:1, 2:3:5, कोई भी रेशियो हो सकता है. हम स्टार्ट करेंगे 1:1:1 के साथ में. रेशियोज़ को थोड़ा और डीपली समझेंगे. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर 3 पार्टनर्स हैं, पार्टनर A, B, C. हमें यहाँ पे बोला है कि तीनों पार्टनर का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो है इक्वल, दैट इज़ 1:1:1, राइट. तो अगर हम इसको रेशियो में लिखें, अगर हम इसको फ्रैक्शन में लिखें तो हम कैसे लिखेंगे? A का रेशियो होगा 1/3, B का रेशियो होगा 1/3 और C का रेशियो होगा 1/3. ये अपॉन 3 कैसे आया? क्योंकि ये जो 1:1:1 है उसका टोटल कितना होगा? 3. ये रेशियो जो चीज़ है वो हम पहले बचपन में पढ़ते हैं कि रेशियोज़ क्या होते हैं, कैसे उससे फ्रैक्शन निकालते हैं. पर कोई बात नहीं, अगर जिन्हें नहीं पता हो ये नीचे 3 कैसे आएगा? जो भी रेशियो हो, जैसे 1:1:1 है उसका हम टोटल करेंगे तो 1 + 1 + 1, 1 + 1 + 1 कितना हुआ? 3. इसीलिए हमने हर A, B, C के नीचे क्या लिख दिया? 1/3, B के नीचे 1/3 और C के नीचे 1/3, राइट. इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं. फॉर एग्जाम्पल सपोज एक पिज़्ज़ा है, ठीक है. एक पिज़्ज़ा है जिसको हम 3 पार्टनर में इक्वली डिवाइड करेंगे. अगर 3 पार्टनर में हम इक्वली डिवाइड करेंगे तो उसका रेशियो जो उनका साइज़ है वो सेम रहेगा, राइट. ये बहुत ही बेसिक से मैं स्टार्ट कर रही हूँ. उनका तीनों का साइज़ सेम रहेगा और अगर हम तीनों को प्लस करेंगे, इसको, इसको और इसको, तो हमारा टोटल क्या आना चाहिए? 1. हमेशा जब भी हम रेशियोज़ को प्लस करेंगे तो हमेशा हमारा टोटल क्या होता है? 1. सेम फर्म के एग्जाम्पल में होगा. अगर हम यहाँ पे 3 पार्टनर्स का गिवन रेशियो है, अब वो कोई भी रेशियो हो, 2:3:5, 5:7:11, कोई भी रेशियो हो, अगर हम उस रेशियो को प्लस करेंगे तो उसका रेशियो होता है 1. उसका जो प्लस होगा वो होगा 1 और इस 1 को हम क्या बोलते हैं? ये हो गया फर्म का रेशियो, कि भाई फर्म का रेशियो 1 था और वो तीनों पार्टनर ने आपस में डिवाइड कर लिया, राइट. अब फिर प्रॉफिट कुछ भी हो, सपोज अगर प्रॉफिट हो गया हमारा 30,000 तो 30,000 को हम इस रेशियो में डिवाइड कर लेंगे. अभी हम क्या कर रहे हैं? हम खाली समझ रहे हैं कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आता कैसे है और वो बेसिकली होता क्या है, राइट. तो सपोज़ अगर हमारा अब प्रॉफिट है यहाँ पर 30,000 तो हम क्या करेंगे? इस 30,000 के प्रॉफिट को इस रेशियो में डिवाइड करेंगे, राइट. अब सेम यहाँ पर अगर सपोज़ ये हमारा कितना भी बड़ा पिज़्ज़ा हो, अभी यहाँ पे छोटा सा पिज़्ज़ा है, ये अगर इतना बड़ा पिज़्ज़ा हो तो हम क्या करेंगे? इसको अगेन 1:1:1 में डिवाइड करेंगे तो ये हमारा इस साइज़ में आएगा. तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि प्रॉफिट कितना हो रहा है, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमेशा इक्वल ही रहेगा, राइट. अब हम बात करते हैं यहाँ पर चेंज की, जो हमारा एक्चुअल चैप्टर है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. किन किन सिचुएशंस में पार्टनर का प्रॉफिट रेशियो चेंज होगा और किस तरीके से चेंज होगा, राइट. सो ये है हमारे पास सिचुएशंस: एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, अमालगमेशन, रिकन्स्टिट्यूशन. एडमिशन का मतलब होता है सपोज अभी 3 पार्टनर्स हैं, एक और पार्टनर हमारी फर्म में आ रहा है तो हमें उसको भी शेयर देना पड़ेगा, वो हो गया हमारा एडमिशन, राइट. तो पिज़्ज़ा तो हमारा उतना ही है, शेयर तो हमारा उतना ही है, पर अब हमें थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा कि इस पिज़्ज़ा के शेयर को हमें 4 में डिवाइड करना पड़ेगा, राइट, क्योंकि हमें इसमें से उसको भी एक शेयर देना है. तो ये हो गया एडमिशन, कि किस तरीके से ओल्ड हमारा शेयर नए रेशियो में कन्वर्ट होगा. नेक्स्ट इज़ रिटायरमेंट. रिटायरमेंट में जब एक पार्टनर चला जाएगा तो क्या होगा? वो जो शेयर है वो 2 पार्टनर के बीच में डिवाइड होगा, राइट. सो
एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, अमालगमेशन, रिकंस्टिट्यूशन, ये सिचुएशंस है जहाँ पर हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है। यहाँ पर हम एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज एग्जिस्टिंग पार्टनर्स ही अपने बीच में, रिकंस्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है कि एग्जिस्टिंग पार्टनर अपने बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को चेंज कर रहे हैं। रीजंस बहुत सारे हो सकते हैं। एक हम रीज़न लेते हैं कि सपोज़ एक पार्टनर बोल रहा है कि मैं इतना ज़्यादा और कैपिटल लेकर आ रहा हूँ तो मेरे को ज़्यादा शेयर मिलना चाहिए। एक बोलेगा कि मैं ज़्यादा काम कर रहा हूँ तो मुझे ज़्यादा शेयर मिलना चाहिए। तो रीज़न्स कुछ भी हो सकते हैं एग्जिस्टिंग पार्टनर के बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करने के। तो यहाँ पर हम रीज़न मानते हैं सपोज़ कैपिटल चेंज हो रहा है या फिर वो ज़्यादा काम कर रहा है, राइट। तो यहाँ पर पहले जो ओल्ड रेशियो था वो था पार्टनर के बीच में 1:1:1। हम ऊपर वाला ही केस ले रहे हैं। अब ए पार्टनर ने बोला क्योंकि मैं ज़्यादा काम कर रहा हूँ तो मेरे को ज़्यादा शेयर मिलना चाहिए, दैट इज़ मेरे को 2 शेयर मिलना चाहिए, बाकी का जो शेयर है वो अपना देखो। तो यहाँ पे शेयर क्या हो गया 2:1:1, राइट। तो यहाँ पर जो टोटल है वो है 3, यहाँ पे टोटल है 4, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा अभी। तो अगर मैं ए का शेयर बोलूँ तो कितना हो गया 2/4 क्योंकि 4 है, बी का कितना हो गया 1/4 और सी का हो गया 1/4। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो गया। अगर हम इसको वापस से इस चार्ट में डालें, ये चार्ट तो हमें समझ में आ गया, इस चार्ट में अगर डालें तो अगेन हमारा जो पिज्ज़ा था वो सेम साइज़ का है। शेयर चेंज होने से हमारा जो 1 है वो चेंज नहीं हो जाता, ये तो 1 ही रहेगा। पर ए पार्टनर ने क्या बोला कि मेरे को ज़्यादा बड़ा शेयर मिलना चाहिए। तो ज़्यादा बड़े शेयर के लिए क्या करना होगा, बी अपना कुछ शेयर ए को देगा, सी अपने शेयर में से कुछ शेयर देगा। एग्जाम्पल लेते हैं हम, सपोज 3 बच्चे हैं, ठीक है, और तीनों के पास 3 चॉकलेट्स है। ए बी सी बच्चे हैं और तीनों के पास 3 चॉकलेट है। अब ए बोलता है कि मुझे ज़्यादा चॉकलेट मिलनी चाहिए, तो टोटल चॉकलेट्स तो 9 ही रहेगी, राइट। तो अब क्या करना पड़ेगा, बी और सी अपनी अपनी चॉकलेट्स में से एक एक चॉकलेट ए को दे देंगे, राइट। तो ए के पास कितनी हो जाएगी, पहले 3 थी, बी उसको 1 देगा और सी उसको 1 देगा, राइट। तो ए के पास हो गई 5 चॉकलेट्स, बी के पास कितनी हो गई, उसने अपनी 3 चॉकलेट्स में से एक चॉकलेट ए को दे दी तो 2, और सी के पास भी हो गई 2। सेम चीज़ यहाँ पर है कि यहाँ पर अगर एक प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है तब जो 2 पार्टनर बचे हुए पार्टनर होते हैं वो अपने शेयर में से कुछ शेयर वो दूसरे पार्टनर को देते हैं, मतलब कुछ वो अपने में से सेक्रीफाइस करते हैं। और पार्टनर ए यहाँ पे क्या कर रहा है, गेन कर रहा है, राइट। सेक्रीफाइस मतलब अपने में से कुछ चीज़ को देना तो उसको बोलते हैं सेक्रीफाइस, गेन मतलब एडिशनल कुछ लेना तो उसको बोलते हैं गेन। तो क्योंकि अब पार्टनर ए को एक्स्ट्रा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चाहिए तो उसको क्या करना पड़ेगा, बी और सी में से लेना पड़ेगा। तो बी सेक्रीफाइस करेगा और सी सेक्रीफाइस करेगा, ए क्या करेगा, गेन, क्योंकि उसको एक्स्ट्रा शेयर मिल रहा है। तो हमें यहाँ पर ये चीज़ पता चल गई कि कौन सेक्रीफाइस कर रहा है और कौन गेन कर रहा है। बी एंड सी सेक्रीफाइस कर रहे हैं, ए गेन कर रहा है, लेकिन कितने से सेक्रीफाइस और गेन कर रहे हैं अभी हमें वो नहीं पता। तो ये जो हमने बच्चों वाला एग्जाम्पल लिया था उसमें हम देखते हैं, सपोज़ अगर मेरे को ये निकालना हो कि बी और सी ने कितना सेक्रीफाइस किया। बी के पास पहले कितनी चॉकलेट्स थी, 3, सी के पास कितनी चॉकलेट्स थी, 3, दोनों ने एक एक चॉकलेट दे दी, राइट। तो इसमें से माइनस हुआ 1, इसमें से माइनस हुआ 1, बची कितनी 2, राइट। मतलब पहले कितनी चॉकलेट थी ओल्ड माइनस अभी कितनी है, सॉरी वापस हम देखते हैं, बी और सी, बी के पास पहले 3 चॉकलेट्स, राइट, और बची कितनी 2 चॉकलेट्स, देने के बाद कितनी चॉकलेट्स बची 2 चॉकलेट्स, यानी बी ने कितनी सेक्रीफाइस की 1, सी ने कितनी सेक्रीफाइस की 1। हमने क्या किया, पहले कितनी चॉकलेट्स थी, देने के बाद कितनी चॉकलेट है, तो कितना गया कि उसने कितना सेक्रीफाइस किया। यानी यहाँ पर हमारा एक सिंपल सा शॉर्ट सा फॉर्मूला आ गया। सेक्रीफाइसिंग रेशियो हम कैसे निकालेंगे, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। सेक्रीफाइस मतलब बी और सी ने कितना सेक्रीफाइस किया है वो हम कैसे निकालेंगे,
उनका पहले कितना शेयर था और न्यू अब कितना शेयर है, राइट। गेनिंग रेशियो पे हम बाद में आएंगे। तो अगर हम बी और सी का दोनों का रेशियो निकालें तो पहले इनका कितना शेयर था, देखो बी का था 1/3, सी का भी था 1/3। न्यू शेयर कितना है, बी का 1/4, सी का भी 1/4, राइट। तो बी का हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालेंगे ओल्ड माइनस न्यू, सी का भी निकालेंगे ओल्ड माइनस न्यू। तो 1/3 माइनस 1/4 यहाँ पे आ जाएगा, सिंपली एलसीएम करना है, खुद से एक बार ट्राई करना। 4 - 3 डिवाइड बाई 12, यहाँ पर आ गया 1/12। ये जो 1/12 आया है वो क्या है कि बी ने अपने पूरे शेयर में से 1/12 हिस्सा ए को दे दिया, और ये क्या है, सी ने अपने पूरे हिस्से में से 1/12 हिस्सा ए को दे दिया, राइट। यानी ए के पास कितना हुआ, पहले जो उसके पास हिस्सा था 1/3 वो तो है ही, लेकिन अब बी से 1/12 मिला और सी से 1/12 मिला। तो अब हम उसको ऐड कर देंगे, 1/12 प्लस 1/12, टोटल बी को ए को कितना मिला, 2/12, राइट। तो इस तरीके से हमारे पास आ जाएगा कि ए ने कितना टोटल गेन किया है। ये है हमारा सिंपली फॉर्मूला। लेकिन गेनिंग रेशियो के लिए भी इन लोगों ने अब एक नया फॉर्मूला दे दिया, न्यू शेयर माइनस ओल्ड। कौन गेन कर रहा है यहाँ पर, ए गेन कर रहा है, हमने यहाँ पे देखा ए गेन कर रहा है, ए का यहाँ पे रेशियो बढ़ गया। तो हम यहाँ पर उसने कितना गेन किया है वो कैसे निकालेंगे, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो माइनस ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो 2/4 माइनस 1/3, तो यहाँ पर आ जाएगा एलसीएम इज 12, 6 - 4, यहाँ पर भी आ गया 2/12। देखो हम दोनों तरीके से निकालेंगे तो हमारा आंसर 2/12 ही आ रहा है। इस केस में मैंने क्या किया, डायरेक्टली ये दोनों ने जितना गेन किया उसको, ये दोनों ने जितना सेक्रीफाइस किया उसको मैंने प्लस कर दिया। क्यों, क्योंकि बी और सी अपने में से कुछ ए को दे रहे हैं, तो जितना वो दे रहे हैं उतना मिलाकर ही तो ए लेगा। तो जितना उनका सेक्रीफाइस है उसको प्लस करके हमारे पास आ जाएगा गेन। अगर हम फॉर्मूला के अकॉर्डिंग जाएं, ये देखो मैंने और लिखा है, अगर हम फॉर्मूला के अकॉर्डिंग जाएं तो हमारा फॉर्मूला क्या है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो माइनस ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, राइट। यहाँ पर अब जो मैंने एग्जांपल लिया था उसके अकॉर्डिंग हमारे पास सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी आ गया और हमारे पास गेनिंग रेशियो भी आ गया। ये है हमारा इस चैप्टर का बेसिक सा इंट्रोडक्शन। ये चैप्टर आगे के चैप्टर्स के लिए, दैट इज़ एडमिशन, रिटायरमेंट, डिसोल्यूशन, डेथ, सभी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। क्योंकि एडमिशन में भी क्या होगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगा, रिटायरमेंट में भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा, डिसोल्यूशन एंड डेथ में भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा। तो हमें किस तरीके से प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है वो निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है। आज चैप्टर का खाली इंट्रोडक्शन है, इसमें और भी काफ़ी तरीके वेरिएशंस हैं जो हम आगे के वीडियोस में कंप्लीट करेंगे। आगे की वीडियोस देखने से पहले इलस्ट्रेशन नंबर 1 और 2 कंप्लीट करना, एकदम जो मैंने एग्जांपल लिया उसी के रिलेटेड है। खाली इतनी चीज़ याद रखनी है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो किस तरीके से निकलेगा, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर, एज सिंपल एज दैट फॉर नाउ। आगे और भी हमें फॉर्मूलाज पता चलेंगे सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालने के लिए, लेकिन अभी तक के लिए हमारे पास यही है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज इक्वल्स टू ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर, गेनिंग रेशियो इज न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर, राइट। लेकिन गेनिंग रेशियो हम एक और तरीके से निकाल सकते हैं कि जो भी पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहे हैं, जितना भी सेक्रीफाइस कर रहे हैं, उन दोनों को प्लस कर दो तो हमारे पास आ जाएगा गेनिंग रेशियो। ओके, सो यहाँ पे हम इस वीडियो को एंड करते हैं और बाकी का जो भी है हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे।